आपकी सेहत आपकी क्रिया। वेलकम टू योग क्रिया। मेरा नाम अंजलि है और मैं योग क्रिया योगा स्टूडियो की फाउंडर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी सिस्टम पर। मैंने कुछ 4 फ्लो बनाए हैं। आज हम पहला फ्लो करने वाले हैं। ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करेगा। सिर्फ योगा ही इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट नहीं करता है, इसके साथ साथ आपको अच्छी नींद, स्ट्रेस और अच्छी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। पहला फ्लो है सूर्य नमस्कार 5 राउंड, फिर ताड़ासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन, सेतुबंधासन और विपरीत करणी आसन। सबसे पहले हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने के लिए मैट के टॉप में आएंगे, दोनों हाथ थाइस के पास रहेंगे। सबसे पहले करेंगे प्रणाम आसन, दोनों हाथ सामने, फेस सामने रहेगा। यहाँ पर आप इनहेल करेंगे और एक्सहेल कर देंगे। फिर आप इनहेल करते हुए दोनों हाथ कान के पास लेकर जाएंगे और पीछे की तरफ बेंड करेंगे, हस्तोत्थान आसन, दोनों हाथ सामने। देन एक्सहेल करते हुए आप आगे की तरफ झुकेंगे, दोनों पैर पास करते हुए, पाद हस्तासन। देन दोनों हाथ थाइस पैरों के बगल में रखेंगे और एक पैर को स्ट्रेट लेकर जाएंगे पीछे की तरफ, वीरभद्रासन के लिए। आप चाहें तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। देन यहीं से आप हाथ नीचे करके पैर को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। यहाँ पर आप फ्लाइंग पोज कर सकते हैं या फिर माउंटेन पोज कर सकते हैं। देन यहीं से नीज बेंड करेंगे, चेस्ट और चिन जमीन पर लगेगी, अष्टांग नमस्कार। पैर के पंजे बाहर की तरफ फ्लैट रहेंगे, बॉडी को आगे की तरफ मूव करना है। और भुजंगासन के लिए यहीं से चेंज करेंगे, पैर के पंजे अंदर की तरफ और नीज में आकर ऊपर की तरफ उठेंगे, पर्वत आसन के लिए। देन जिस पैर को आप पहले पीछे लेकर आए थे उसी पैर को आप आगे की तरफ लेकर जाएंगे, दोनों हाथों के बीच में, और दोनों हाथ ऊपर, वीरभद्रासन। स्लोली हैंड्स डाउन और यहाँ से पीछे वाले पैर को पुश करते हुए आगे की तरफ लेकर जाएंगे, पाद हस्तासन के लिए। फिर धीरे से दोनों हाथ ऊपर की तरफ, दोनों पैरों में गैप, हस्त उत्थानासन, और फिर दोनों हाथ सामने, प्रणामासन। सूर्य नमस्कार करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, यानी कि इम्यूनिटी बूस्टअप होती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, एक्स्ट्रा चर्बी कम होती है और बॉडी टोन होती है। नेक्स्ट आसन है ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए आपको फिंगर्स को लॉक करना है, दोनों हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेट लेकर जाएंगे और कान के पास लगा कर रखेंगे। इनहेल करते हुए आप अपनी हील्स को लिफ्ट करेंगे और स्पाइन को और शोल्डर को पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके रखेंगे। जितना देर आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके रखेंगे। आप इसे नॉर्मल ब्रेथ पे भी होल्ड कर सकते हैं। एंड स्लोली एक्सहेल करते हुए डाउन। ताड़ासन करने से बॉडी का पोस्चर करेक्ट होता है, एकाग्रता बढ़ती है, बैलेंसिंग बढ़ती है, और जिनकी सिटिंग जॉब है उनके लिए ताड़ासन सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट आसन है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन करने के लिए दोनों पैरों को फैला कर रखेंगे, एक पैर के पंजे को बाहर की तरफ इस तरीके से लेकर जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेट। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए स्लोली डाउन। दूसरा हाथ ऊपर की तरफ रहेगा, फेस को आप हाथ की तरफ करेंगे और फिर वापस स्लोली वापस पैर का पंजा सामने की तरफ करेंगे और ऐसे ही साइड चेंज करेंगे, दोनों हाथ स्ट्रेट। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए साइड चेंज करेंगे, आपका फेस ऊपर वाले हाथ की तरफ। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करेंगे। हर एक आसन को आप 3 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं एंड देन स्लोली वापस।
त्रिकोणासन करने से पूरे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है। रीढ़, कमर और पैरों को मजबूती मिलती है और लचीलापन आता है। पाचन क्रिया बेहतर होती है। शरीर में ऊर्जा और संतुलन का भाव आता है। तनाव कम करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट आसन है भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए आप पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों पैरों को स्ट्रेट रखेंगे। पैर के पंजे बाहर की तरफ सीधे रहेंगे। आपको चेस्ट के पास हाथ रखना है। आप शोल्डर के पास भी हाथ रख सकते हैं अगर आप ज़्यादा बेंड नहीं कर सकते। इनहेल करते हुए फेस को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। शोल्डर बैक रहेगी और चेस्ट ओपन रहेगी। एल्बो हल्की सी बेंड रहेगी। आपको यहाँ पे एल्बो को स्ट्रेट नहीं करना है। इससे आपके बैक में ज़्यादा कोई फील नहीं होगा, ब्लड फ्लो नहीं बढ़ेगा। आपको बैक में अगर ब्लड फ्लो बढ़ाना है और बैक पेन में रिलीफ चाहिए तो आप एल्बो बेंड करके रखेंगे। करेक्ट पोस्चर एल्बो बेंड करके है एंड देन एक्सेल करते हुए डाउन। भुजंगासन करने से लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है जिससे हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ती है। बैक पेन में रिलीफ करता है। बैक में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। नेक्स्ट आसन है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन करने के लिए पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। आपके पैरों में गैप कमर के बराबर रहेगा। हाथ से टच करके रखेंगे। अगर आप पैर पकड़ सकते हैं तो पकड़ कर रखेंगे। इनहेल करते हुए कमर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। जितना ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करके रखेंगे और होल्ड करेंगे। यहाँ पर नॉर्मल ब्रीथ में भी होल्ड कर सकते हैं और फिर स्लोली एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ। इसे आप 3 से 5 बार रिपीट करेंगे। सेतुबंध आसन कूल्हों को और थाइस को स्ट्रेंथन करता है। आपके पूरे लेग्स की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। लोअर बैक पेन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आसन है विपरीत करणी आसन। इसके लिए आप पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों हाथ सीधे रहेंगे। इनहेल करते हुए दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और हलासन में जाएंगे। पहले धीरे से बैक पे हाथ लगाएंगे और स्लोली लेग्स को अप करेंगे। आपकी नज़र आपके अंगूठों की तरफ रहेगी। अगर आपको सर्वाइकल है या फिर आपसे ऐसे नहीं हो पाता है तो आप हैंड्स को स्ट्रेट रखेंगे, बैक डाउन रखेंगे और पैर के पंजे अंदर की तरफ रखेंगे। पैरों को स्ट्रेट कर लेंगे। आप यहाँ पर भी होल्ड कर सकते हैं। स्लोली एक्सेल करते हुए डाउन। इसे 1-1 मिनट के आप 5 राउंड भी कर सकते हैं। विपरीत करणी आसन करने से हमारे शरीर का तनाव दूर होता है। अच्छी नींद आती है। पैरों की सूजन और थकान दूर होती है जिससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है।
अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज, 15 दिन लगातार इस फ्लो को करिए और कमेंट में मुझे डे 1 डे 2 लिख कर भेजिए, मैं आपको ट्रैक करूँगी। ये मेरा इम्यूनिटी सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है। योग क्रिया योगा स्टूडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आपसे हमारी कोई भी आगे की वीडियोस मिस ना हो। मेरी रेगुलर ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर डायरेक्ट कॉल करें। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।